बच्चों, let's see the question. In a balanced ionic equation, the dash as well as dash must balance. First of all, question में जो हमारा key concept रहेगा, हम सबसे पहले उसे discuss कर लेंगे. So here the key concept is all about redox reaction. So redox reactions क्या होती हैं? Redox reaction में oxidation as well as reduction simultaneously हो रही होती है. Clear? सो इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. सो यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूं एक पर मैग्नेट आयन की, दैट इज MnO4 नेगेटिव की, विथ ऑक्सलेट आयन दैट इज C2O4 2 नेगेटिव. सो यहां हम ये क्या रिएक्शन देंगे, दैट इज Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं MnO4 नेगेटिव की. जैसा कि हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड उसके वैलेंस शेल में होते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 2. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. हमें यहाँ पर मैंगनीज की कैलकुलेट करनी है, सो दैट्स व्हाई मैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लूंगी x. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर -1 का चार्ज है. So x minus 8 is equals to -1, x is equals to -1 plus 8 and x is equals to +7. So यहाँ पर मैंगनीज आ गया हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में. क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे C2O4 2 नेगेटिव के पास. सो ऑक्सीजन की जैसे कि मैंने बताया -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर मैं यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट लूं y, तो कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि इस होल कंपाउंड के ऊपर -2 का चार्ज है. 2y -8 इज इक्वल्स टू -2, 2y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 8 एंड 2y इज इक्वल्स टू +6 एंड y इज इक्वल्स टू +3. राइट? सो यहां पर हमारे पास कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +3. अब हम चलते हैं हमारे प्रोडक्ट साइड. जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं Mn2 पॉजिटिव, तो मतलब ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड CO2 ऑक्सीजन की होती है -2, सो दैट मीन्स कार्बन है हमारा यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा मैंगनीज जा रहा है +7 से +2. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल्सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है हमारी रिडक्शन. मैं इसको R से रिप्रेजेंट करती हूँ. ऑन दी अदर हैंड अगर हम कार्बन देखें, सो कार्बन जा रहा है +3 से +4. यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन. क्लियर? सो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी इक्वेशन थी, हम उसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे. एंड सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमारे सारे एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड बिल्कुल बराबर होने चाहिए. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारे एटम्स इक्वल करेंगे. सो कर लेते हैं हम यहाँ पर बैलेंस. एक केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए. सो ये हो गए हमारे यहाँ पर बैलेंस, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए इन द रिएक्टेंट एंड इन द प्रोडक्ट साइड. सो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अब बिल्कुल बराबर है. अगर ये हमारी इक्वेशन एक एसिडिक मीडियम में होगी, तो ये हमारी इक्वेशन किस तरीके से आएगी, दैट इज 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन H पॉजिटिव गिव्स 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 10 CO2 प्लस वाटर. राइट? सो अब हमें इन्हें भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम इनको भी बैलेंस कर लेते हैं. तो यहाँ 16H पॉजिटिव एंड यहाँ पर 8H2O. सो बिल्कुल बैलेंस हो गए एटम्स. अब हम यहाँ पर देखेंगे चार्जेस. सो हमारे चार्जेस भी रिएक्टेंट साइड एंड इन द प्रोडक्ट साइड बिल्कुल सेम होने चाहिए. तो जैसे कि हम देख रहे हैं इन द रिएक्टेंट साइड हमारे टोटल चार्जेस आ रहे हैं +4 एंड इन द प्रोडक्ट साइड भी हमारे आ रहे हैं +4. राइट?
सो ये आ गई हमारी एक बैलेंस इक्वेशन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, इन अ बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन हमारे चार्जेस एंड एज वेल एज हमारे एटम्स बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।